तो लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट के बाद सुपर पावर मुल्क अमेरिका सहमा और चौकन्ना है। अमेरिका को डर सता रहा है कि अमेरिकी सड़कों पर दौड़ने वाले चीन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से लैस वाहन कहीं देश के लिए बड़ी मुसीबत न पैदा कर दें। आखिर अमेरिका कौन सा डर इस वक्त उसको खाया जा रहा और अमेरिकी वाणिज्य विभाग अब चीनी वाहनों के आयात और बिक्री पर रोक लगाने की तरफ क्यों विचार कर रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या अमेरिका की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार रुक जाएगी? क्या सुपर पावर मुल्क अमेरिका में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा सकती है? क्या अमेरिका में चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से लैस कारें कोहराम मचा सकती हैं? लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट ने इस समय पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाके जिस पेजर को सुरक्षित मानकर आपस में बातचीत का जरिया बनाए हुए थे, वो अचानक उनके लिए मौत का सामान बन गए। पेजर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हुए लगातार विस्फोट के बाद से अब सुपर पावर अमेरिका भी सहमा हुआ है। अमेरिका को चिंता सताने लगी है कि कहीं चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उनके लिए आने वाले वक्त में कहीं कोई बड़ी मुसीबत न पैदा कर दें। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन और मैनहट्टन जैसे बड़े शहरों में भी कभी भी सड़कों पर वाहनों की रफ्तार ऐसे ही थम सकती है। अमेरिका को डर सताने लगा है कि चीन कहीं बड़ी साजिश के तहत अमेरिका में ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर वाहनों की रफ्तार तक न रोक दे। यही वजह है कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग कनेक्टेड और स्वायत्त वाहनों में चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कम्युनिकेशन या ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से लैस चीन के वाहनों के आयात और बिक्री पर भी अमेरिका रोक लगा सकता है। अमेरिका की वाणिज्य सचिव जीना रायमंडो ने कनेक्टेड अमेरिका में चीनी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के खतरों के बारे में आगाह किया है। आप सैद्धांतिक रूप से सबसे विनाशकारी परिणाम की कल्पना कर सकते हैं अगर आपके पास सड़क पर कई लाख कारें हों और सॉफ्टवेयर अक्षम कर दिया गया हो, तो क्या हो सकता है। दरअसल अमेरिकी सड़कों पर लगभग सभी नए वाहनों को कनेक्टेड माना जाता है। मतलब ऐसे वाहनों में ऑनबोर्ड नेटवर्क हार्डवेयर होता है जो इंटरनेट एक्सेस की अनुमति देता है। इससे वाहन के अंदर और बाहर दोनों डिवाइसों के साथ डेटा साझा किया जा सकता है। नवंबर में अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने अमेरिका में ऑटोमेटेड वाहनों के परीक्षण के दौरान संवेदनशील डेटा एकत्र करने और संभालने वाली चीनी ऑटो और तकनीकी कंपनियों के बारे में चिंता जताई थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फरवरी में चीनी वाहनों के आयात से पैदा होने वाले सुरक्षा जोखिमों की जांच का आदेश दिया था। इसी तरह एक ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट में पिछले साल दावा किया गया था कि चीनी सॉफ्टवेयर के संभावित खतरों के चलते ब्रिटेन में खुफिया अधिकारियों ने सरकारी और राजनयिक वाहनों को वापस लेने के लिए प्रेरित किया था। पेजर, वॉकी टॉकी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में विस्फोटों के बाद चिंता केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से जासूसी करने की नहीं है, बल्कि दूर बैठे कनेक्टेड कारों को एक साथ अक्षम बनाने का भी है। और यही वजह है कि अमेरिका चौकन्ना है, क्योंकि चीन ताइवान से लेकर साउथ चाइना सी के मामले में अमेरिका के स्टैंड से तिल मिलाया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर हर समय 24/7 मिलियंस की संख्या में व्हीकल्स रोड्स के ऊपर रहते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ इस आवागमन के साधन को कहा जाता है और यही एक चिंता का विषय है, क्योंकि तमाम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद अमेरिका के तमाम व्हीकल्स जो कि सड़कों के ऊपर रहते हैं वो आपस में भी कनेक्टेड रहते हैं, ऑटोमेटेड भी होते हैं। तमाम सॉफ्टवेयर ऐसे बन गए हैं जो कि इन व्हीकल्स की रियल टाइम इंफॉर्मेशन अलग अलग एजेंसीज को भेजते रहते हैं और एक दूसरे को भी शेयर करते रहते हैं। तो एक अंदेशा है कि अगर इस तरह के सॉफ्टवेयर जो कि अमेरिका में बहुतायत पाए जा रहे हैं, जिनका ओरिजिन चाइना में बताया जाता है, उनके अंदर कोई बग डाल दिया जाए तो ये पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अमेरिका का वो कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह सकती है। और साथ ही साथ जो सप्लाई चेन इन सामानों की होती है, जिनसे व्हीकल्स बनते हैं, जिनमें उनके उपकरण बनते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं चाइनीज फुटप्रिंट देखने को मिलते हैं। तो चाइना वहां पर भी खेल कर सकता है। अमेरिका एक तरह से प्रीएम्प्टिव एक्शन ले रहा है और भविष्य के कुछ चीज़ों को अभी से कंट्रोल कर देना चाहता है, जिससे उसके यहाँ पे इतना बड़ा भूचाल ना आ पाए। लेकिन खतरा सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को लाचार करने का नहीं है, बड़ा खतरा पूरी दुनिया में सप्लाई चेन को तबाह करने का भी है, जो किसी बम हमले से भी भयावह हो सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया के सप्लाई चेन में चीन की भूमिका बेहद अहम है।
चीन दुनिया को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सप्लाई करता है। ऐसे में किसी देश की पूरी व्यवस्था पर चोट करना चीन के लिए मुमकिन है और यही खौफ अब सुपर पावर को भी सता रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।